अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब हमें एक नया सर्टिफिकेट बनाना है, जिसके लिए हम लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे और सिटीजन लॉगिन ई साथी का जो ऑप्शन मिलता है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप सभी के पास में यूज़र आईडी पासवर्ड होगा नहीं, तो इसको आपको क्रिएट करना होगा। इसके लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का एक ऑप्शन मिलेगा, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक लॉगिन आईडी यूनिक क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आप अपना नाम और इसी के साथ में कुछ नंबर्स को मिक्स करके आपको एक यूनिक यूज़र आईडी सेट करनी है। उपलब्धता की जांच करें के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे कि ये जो आईडी है ये उपयोग के लिए अवेलेबल है, हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब बाकी की इंफॉर्मेशन आपको अपना नाम दर्ज करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना है, अपना पता दर्ज करना है, पिन कोड इंटर करना है और इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ईमेल आईडी दर्ज कर लेना है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखेगा इस कैप्चा कोड को सेम दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर लॉगिन आईडी क्रिएट होने के बाद में आपको लॉगिन करना है, तो इस टैब पे क्लिक करोगे तो आपने जो यूज़र नेम सेट किया था वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। पासवर्ड आपने खुद से सेट नहीं किया था, पहली बार गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है, तो आपके फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से आता है जो नंबर आपने दर्ज किया होगा, तो आपको वहाँ से देख करके दर्ज करना है। कैप्चा कोड जो दिखाया गया है सेम इस बॉक्स के अंदर आपको इंटर करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर पहली बार अगर आप ये काम करोगे तो एक बार पासवर्ड को चेंज करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पासवर्ड मिला है उसको रिप्लेस करके नया पासवर्ड आपको यहाँ पर सेट करना है। तो पुराना जो पासवर्ड है यहाँ पर दर्ज करोगे, नया जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो, एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा किस तरीके का आपको पासवर्ड रखना चाहिए। कन्फर्म के सेक्शन में आकर के रिपीट अपना जो पासवर्ड है दर्ज करना है और पासवर्ड बदले के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से नया जो पासवर्ड है वो सेट हो चुका है और पोर्टल के अंदर भी हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें एक नया सर्टिफिकेट बनाना है। इसके लिए यहाँ पर आवेदन पत्र के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र को बनाने के लिए दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें कि एक ऑप्शन है हिंदी वाला, दूसरा है अंग्रेजी वाला। तो जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप अपना सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो आपको सिलेक्शन करना है। तो हमने यहाँ पर हिंदी के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा, ये पहले नहीं आता था। अभी ये जो ऑप्शन आया है जिसमें आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। बेसिकली फास्ट ट्रैक मोड से जो अभी सर्टिफिकेट बन रहे हैं, जिसमें कि बिना किसी लेखपाल के अप्रूवल के आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाता है, तो उसके लिए आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड सेम दर्ज करेंगे, मैं आधार धारक इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि आधार से ऑथेंटिकेशन हो करके हमारे सामने एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो नेम है आधार वाला ही यहाँ पर आने वाला है। यानी कि आधार से ऑथेंटिकेशन जब आप करोगे तो आपके फॉर्म के अंदर आपका जो नाम है ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है मैनुअली दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करना है कि आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो, हमने चूज़ किया है। और पिता पति जिसका भी नाम आपको दर्ज करना है सिलेक्शन करना है और उनका जो नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर हिंदी के अंदर ही हमें फिल करना है। इसके बाद में माता का नाम यहाँ पर हमें दर्ज करना है। अगला सेक्शन मिलेगा वर्तमान पता का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो सबसे पहले तो विलेज का नाम, इसके बाद में ग्राम सभा का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है और पोस्ट ऑफिस का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। अपना जनपद चूज़ करना है और विलेज का जो नाम है इस लिस्ट में से चूज़ कर लेना है। इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा स्थायी पता वाला, जहाँ पर एक टिक करने का ऑप्शन दिखता है, यानी कि जो ऊपर पता आपने दर्ज किया था वो आपको वर्तमान पता है। अगर आपके केस में परमानेंट एड्रेस कुछ डिफरेंट है, जैसे कि आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन में रह रहे हो और आपका घर का जो होम पता है वो कोई दूसरा है, तो यहाँ पर उस केस में आप दर्ज कर सकते हो। अगर आपके केस में 2 एड्रेस हैं, मेरे केस में जैसे कि सेम ही है, तो हम यहाँ पर उपरोक्त की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक ऊपर जो पता है वही कॉपी होकर के आ चुका है, तो यानी कि दोबारा से हमें दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में प्रमाण पत्र बनाने का प्रारूप
हिंदी रहेगा, यहाँ पर पहले से सेलेक्ट होकर के आ चुका है। अगला ऑप्शन मिलेगा श्रेणी का, जहाँ पर SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से आप आते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसे कि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग वाला जो ऑप्शन दिया गया है, अगर आप OBC से आते हो तो ये सेलेक्ट करोगे। अनुसूचित जात यानी कि SC कैटेगरी से हो, अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी से हो तो आपको ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद में जाति की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो इस कैटेगरी के अंदर जो भी जाति आती होंगी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपको कैटेगरी अपनी नहीं पता है तो जाति के अंदर आना है, आपकी जो जाति है वो यहाँ पर नहीं मिलती है, तो दोबारा से जा करके अपनी जो श्रेणी है वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सिलेक्शन कर लिया है। अब इसके बाद में प्रमाण पत्र बनाने का कारण, तो किस कार्य के अंदर आपको लगाना है इस प्रमाण पत्र को, तो जैसे कि यहाँ पर आप बता सकते हो कि आवश्यक कार्य है तो, या फिर स्कॉलरशिप में लगाना है, कोई गवर्नमेंट बेनिफिट लेना है, तो आप जिस भी योजना के अंदर या फिर जहाँ पर भी लगाने वाले हो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि शिक्षण कार्य हेतु लगा रहे हो तो शिक्षण कार्य हेतु भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है क्या इससे पहले कोई प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो अगर आपने इससे पहले कोई प्रमाण पत्र बनवाया है तो आपको बताना होगा, जिसमें क्या है कि पुराना नंबर यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन मेरे केस में जैसे कि बना नहीं है तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। और अभी आप देखोगे कि फैमिली आईडी ऑटोमेटिक आपके आधार के जरिए फेच होकर के आ जाती है। यानी कि आपका जो राशन कार्ड है अगर आप बना हुआ है या फिर फैमिली आईडी का रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है तो आप देखोगे कि उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी जो फैमिली आईडी है वो फेच होकर के आ जाएगी। ये जो फैमिली आईडी है अगर आपके केस में फेच होकर के आ रही है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो जल्दी से भी बन सकता है, क्योंकि परिवार के एक सदस्य का अगर पहले से सर्टिफिकेट बन रखा तो उसके बाद में जितने भी परिवार के सदस्य हैं अगर वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक अप्रूवल यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि किसी भी ऑफिसर के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, संलग्न शीर्षक के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा जिसके अंदर आधार की जो फोटो है वही अगर आप अपने सर्टिफिकेट पर प्रिंट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हो, जिसमें कि आधार की जो फोटो है वही आपकी लग करके आपके सर्टिफिकेट पर आएगी। लेकिन ये तभी टिक करना है जब आपकी लेटेस्ट फोटो आपके आधार कार्ड पर है। अगर आपकी पुरानी फोटो है तो मैनुअली अपनी जो फोटो है वो आपको अपलोड कर लेना है। तो हमने यहाँ पर फोटो का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब आपने जहाँ पर भी फोटो को सेव करके रखा है ब्राउज करके आपको सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक चीज़ ध्यान रखना कि फोटो का जो साइज है मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। अगर इससे साइज ज़्यादा है तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट सरकारी DNA टूल्स पर जा करके आप रिसाइज कर सकते हो, यानी कि फ़ोटो अगर आपकी ज़्यादा वेट की है तो आप उसका साइज रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो। अब इसके बाद में बारी आती है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की, जिसके अंदर सबसे पहले तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, यानी कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, ये आपको अपलोड करना होगा। तो ये घोषणा पत्र मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्रिंट कर लेना है। अगर प्रिंटर नहीं है तो किसी साइबर कैफे पर जाकर के इसे आप प्रिंट करा सकते हो। इसके अंदर बेसिकली आपको अपना नाम, पता और मेंशन करना है, अपनी जाति लिखना है और सिग्नेचर करके आपको यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है स्कैन करके अपलोड करना है। अगर स्कैनर नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कैप्चर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि इसका जो साइज है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका साइज फाइल का ज़्यादा है तो ये भी उसी तरीके से आप रिसाइज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। तो ये भी आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड होते जाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉक्स बन करके आ जाएगा। अब हमें एक ID प्रूफ अपलोड करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर अन्य के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो आपको यहाँ पर नाम मेंशन करना है। जैसे कि हम आधार दे रहे हैं तो यहाँ पर हम आधार लिख देंगे और चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आधार की जो कॉपी है वो यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि तीनों ही डॉक्यूमेंट हमारे सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। हमें दर्ज करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहाँ पर जो भी फॉर्म के अंदर अभी तक आपने इंफॉर्मेशन दर्ज करी है इनका एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। मेरे केस में सारी चीज़ सही है, जो अटैचमेंट मैंने लगाए हैं वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए सेवा शुल्क भुगतान के लिए क्लिक करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। ये जो एप्लीकेशन है सबसे पहले तो आपको नोट करके रख लेना अपने पास में। तो हमने यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक किया है, प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 15 रुपए की फीस आपको पेमेंट करनी होगी, जिसके लिए कई सारे मेथड आ जाएंगे, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। जैसे कि छोटा सा पेमेंट है और QR कोड के जरिए हम आसानी से UPI से पेमेंट कर सकते हैं, हम सिलेक्शन करेंगे और एक QR कोड आ जाएगा, इसको आपको स्कैन करना है और इस तरीके से स्कैन करके आप इसको पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि पेमेंट सक्सेस होने के बाद में
इस पोर्टल पर एक कमी काफ़ी दिनों से चल रही है, पता नहीं कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको फिक्स कर रही है। हो सकता है ऐसा एरर पेज आपके केस में आ सकता है, यानी कि पेमेंट कटने के बाद में सक्सेस का मैसेज अगर आपको नहीं आया है तो कुछ स्टेप और भी आपको उठाने हैं। वो क्या है, तो दोबारा से आपको पोर्टल पर आना है। अभी आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म दर्ज किया है उसका स्टेटस जानने के लिए सेवा शुल्क भुगतान के सेक्शन में आना है। तो आप सभी से आपका जो एप्लीकेशन नंबर है मांगा जाएगा, जो कि मैंने आपको नोट कराया था, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने उस फॉर्म की जो कंप्लीट डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएंगी। हमें क्या करना है, सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तभी ये जो फॉर्म है ये गवर्नमेंट के पास में जाएगा। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो पेंडिंग में डला रहेगा, तो ध्यान रखना। जैसे हमने सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होकर के आ जाएगी। आप चाहो तो इसे प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। आपका जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। एक बार वेरीफाई किया जाएगा और यहाँ पर अगर आपका फास्ट ट्रैक मोड से सर्टिफिकेट बन रहा है, जैसे कि परिवार के अंदर किसी ना किसी ने पहले बनवा रखा, तो ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद में आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुका है। दोबारा से पोर्टल के अंदर आओगे, सर्टिफिकेट जैसे जनरेट होगा इसको कैसे प्रिंट करना है बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमें एक ऑप्शन मिलेगा निस्तारित आवेदन का, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि कौन सा सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे कि हम कास्ट सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी सर्टिफिकेट जो भी हमने अप्लाई कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सर्टिफिकेट हमारा जनरेट होकर के आ चुका है, अगर रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर रेड कलर से मेंशन आएगा। मेरे केस में जनरेट हो चुका है और इसको अगर हमें डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ब्लू कलर का ये जो नंबर दिख रहा है इसी पे हम टाइप करेंगे। आप देखोगे कि हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो डिजिटल तरीके से जनरेट होकर के आ चुका है। इस पर क्यूआर कोड दिया गया है और डिजिटल साइन यहाँ पर मौजूद है, यानी कि फिजिकल आप साइन मोहर कराने की जरूरत नहीं। ये जो सर्टिफिकेट है कहीं पर भी आप प्रिंट करके A4 पेपर पर लगा सकते हैं।